बिहार चुनाव में करीब 16 घंटे की गिनती के बाद आधी रात जीत की तस्वीर साफ हो गई। नीतीश कुमार की नैया पार हो ही गई और 125 सीटों के साथ बिहार में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनी। इस साल बिहार में 119 विधानसभा क्षेत्रों में महिला वोटर भारी संख्या में वोट डालने के लिए घरों से निकली। 118 विस क्षेत्र ऐसे रहे जहां पुरुषों ने ज्यादा वोट किया, लेकिन नंबर साफ है कि वोटिंग में महिलाओं का पलड़ा भारी रहा। इस साल अगर वोटरों के आंकड़ों को देखा जाए तो बिहार में 59.9% महिलाओं ने वोट किया, जबकि 54.7% पुरुषों ने। बिहार चुनाव के लिए प्रचार के सिलसिले में अपनी रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिला वोटरों को केंद्र में रखते हुए बार बार जन धन, नलों में पानी, बिजली, मुफ्त राशन और उज्ज्वला जैसी कई योजनाओं के फायदे गिनाए थे। बिहार के सबसे बड़े त्योहार छठ तक मुफ्त अनाज स्कीम चालू रहने की पीएम की घोषणा भी काफी अहम रही। पीएम मोदी ने अपने आखिरी बिहार दौरे में की गई रैलियों में महिलाओं से विशेष रूप से वोट देने की अपील की थी। पीएम अपने सभी रैलियों में महिलाओं को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से दी गई योजनाओं का जिक्र करते रहे। पीएम ने छठ पूजा का जिक्र करते हुए कहा था कि बिहार की मां पूजा की तैयारी करे और उनका दिल्ली में बैठा बेटा उनकी सारी चिंताएं दूर कर देगा। पीएम मोदी की इन्हीं अपीलों को देखकर एनडीए के नेता लगातार कह रहे थे कि वे जीतेंगे, जो कि अब साफ हो गया है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पूर्णिया के धमदाहा सीट से ही चुनावी सभा में अपने आखिरी चुनाव होने की बात कही थी, जिसके बाद से विपक्ष इस पर जमकर निशाना साध रहा था और बोल रहा था कि नीतीश का ये इमोशनल कार्ड नहीं चल पाएगा। लेकिन चुनावी नतीजों में कहीं न कहीं सीएम नीतीश को फायदा हुआ है। इसी के साथ नीतीश कुमार के लगातार चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की राह साफ हो गई है। हालांकि इस बार उनकी पार्टी जेडीयू को 2015 जैसी सफलता नहीं मिली है। जेडीयू को 2015 में मिली 71 सीटों की तुलना में इस बार 43 सीटें ही मिली हैं। उस समय नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की राजद और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव जीता था। इस बार राजद 75 सीटें अपने नाम करके सबसे बड़ी एकल पार्टी के रूप में उभरी है। मतगणना के शुरुआती घंटों में बढ़त बनाती नजर आ रही भाजपा को 16 घंटे चली मतों की गणना के बाद 74 सीटों के साथ दूसरा स्थान मिला। जेडीयू को चिराग पासवान की लोजपा के कारण काफी नुकसान झेलना पड़ा है, लेकिन लोजपा को एक सीट पर जीत मिली, लेकिन उसने कम से कम 30 सीटों पर जेडीयू को नुकसान पहुंचाया। बिहार में इस बार कांग्रेस महागठबंधन की सहयोगी के रूप में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी। इतनी सीटों पर लड़ने के बाद भले ही कांग्रेस राज्य विधानसभा चुनाव के प्रमुख राजनीतिक दलों में शुमार हो गई हो, लेकिन सिर्फ 19 सीटें ही वो जीत पाई। इस बार कांग्रेस का जिन सीटों पर बीजेपी से मुकाबला था, उनमें से ज्यादातर में उसे हार मिली। 2015 में कांग्रेस ने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीती थी। अब 2020 में कांग्रेस ने महागठबंधन के खाते से 70 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन अभी वह सिर्फ 19 सीटें ही जीत पाई। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस पिछली बार की तरह 41 सीटों पर ही चुनाव लड़ती और बाकी सीटें राजद के लिए छोड़ती, तो नतीजा कुछ और ही हो सकता था। एनडीए से अलग होकर अकेले चुनाव मैदान में उतरी चिराग की लोजपा एक सीट ही जीत पाई है और इस तरह वह सियासी परिदृश्य से बाहर हो गई है। कुल 135 सीटों पर पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे, मगर बिहार में चिराग रोशन नहीं हो सका। ठीक इसी तरह बिहार चुनाव से पहले खुद को विज्ञापन के जरिए राज्य का अगला मुख्यमंत्री बताने वाली पुष्पम प्रिया की दोनों सीटों पर बुरी हार हुई है। 20वीं विधानसभा सीट और बांकीपुर सीट से उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा है।